श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख किया हुआ जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी पहनकर रखकर, कुर्ता पहनकर, निर्वस्त्र होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा हम तुम्हारे साथ मेरा अथवा तुम्हारे साथ यानी कि देवी पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़े होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्रों के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। हे प्रिय, मैं तुमसे एक और रहस्यमय बात कहता हूँ। इसे सदा गुप्त रखना चाहिए। जिस किसी भी नास्तिक अथवा पशुतुल्य प्राणी को इसे नहीं बताना चाहिए। सदाचार से हीन, पतित और अंतःज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। आचारहीन तथा षड्ध्वशोधन से रहित पुरुषों के लिए और जिसे गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, उनके लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज, मूढ़, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी
यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार, योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहता है। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है। वह मंत्र साध्य होता है जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है। उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित, सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवर्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर 14वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था, पर उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया था। उपमन्यु जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें श्री शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड षडद षडध्व शोधन कर्म का संस्कार कहते हैं। उसे षडध्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है। इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शक्ति और मंत्री, तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश दिया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा अर्थात सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है,
उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस विषय में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती, तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करते हैं वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाते हैं। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करें। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परम शक्ति प्रबोधानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। इसका उन्होंने परिभाषा नीचे बताई है। स्वर स्वर विकार का मतलब है कंठ से गदगद वाणी का प्रकट होना। नेत्र विकार का मतलब है नेत्रों से अश्रुपात होना। अंग विकार का मतलब है शरीर में स्तंभ, जड़ता तथा स्वेद आदि का उदय होना। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसके गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहे गए हैं, जो शिव हैं वह गुरु माने गए हैं। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान हैं। जैसे शिव हैं वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव, विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक हैं और गुरु सब सर्व मंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि शिष्य अपने कल्याण का इच्छुक है तो वह मन से भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ज्ञान रूपी संपदा प्राप्त करता है। चलते, बैठते, सोते तथा भोजन करते समय अन्य कर्म नहीं करना चाहिए। यदि गुरु के सामने कर्म करें तो सब कुछ उनकी आज्ञा से करें। गुरु के घर में अथवा उनके सामने अपनी इच्छा के अनुरूप आसन पर ना बैठें, क्योंकि गुरु साक्षात देवता होते हैं और उनका घर देव मंदिर है। जैसे पापियों के संग के कारण उनके पाप से मनुष्य पतित हो जाता है, जैसे अग्नि के संपर्क से सोना गंदगी छोड़ देता है, वैसे ही गुरु के संपर्क से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि के पास स्थित घड़े में रखा हुआ घृत पिघलकर पिघल जाता है, वैसे ही आचार्य के संपर्क से शिष्य का पाप गल जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखे तथा गीले पदार्थ को जला डालती है, वैसे ही प्रसन्न हुए ये गुरु भी क्षण भर में पाप को जला देते हैं। मन, वचन तथा कर्म से गुरु को कुपित नहीं करना चाहिए। उनके क्रोध से आयु, श्री, ज्ञान तथा सत्कर्म दग्ध हो जाते हैं। जो उन्हें कुपित करते हैं उनके यज्ञ, यम तथा नियम निष्फल हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो वचन गुरु के विरुद्ध हो उसे कभी ना बोले। यदि वह महामोह के कारण बोलता है तो रौरव नरक में पड़ता है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी
कभी मिथ्याचार कपटपूर्ण बर्ताव ना करे। गुरु आज्ञा दें या ना दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। आज यहाँ विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।